प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वो अपने छोटे से खेत में अनाज उगाता और गांव के लोगों को बेचता। रामू का एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन चंचल स्वभाव का था, लेकिन उसे झूठ बोलने और शरारत करने की आदत थी। एक दिन रामू ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। लेकिन मोहन ने इस बात को हल्के में लिया और अपनी शरारतों में लगा रहा। गांव के पास एक घना जंगल था। वहां बहुत सारे जानवर रहते थे और लोगों ने वहां जाने से मना किया था। लेकिन मोहन को हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी। एक दिन वो जंगल में जाने की योजना बनाने लगा। जब मोहन जंगल में पहुंचा, तो उसने वहां एक बड़ा सा घड़ा देखा। घड़ा बहुत पुराना और अजीब सा लग रहा था। मोहन ने उत्सुकतावश घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। घड़े में सोने के सिक्के थे। मोहन तुरंत सोचने लगा, अगर मैं ये सिक्के चुपके से घर ले जाऊं, तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन अगर पिताजी को बता दूं, तो वे इसे गांव वालों में बांट देंगे। मोहन सिक्कों को लेकर घर आ गया और चुपके से उन्हें अपने कमरे में छिपा दिया। लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कचोट रही थी। उसे पिताजी की बातें याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अगले दिन मोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और पिताजी को सब कुछ बता दिया। रामू ने मोहन की बात सुनकर उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने सच्चाई बताकर बहुत अच्छा किया। चलो, इस धन को गांव के मुखिया को सौंप देते हैं। ये धन पूरे गांव के भले के लिए इस्तेमाल होगा। रामू और मोहन ने वो घड़ा गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने गांव वालों को बुलाकर सबको ये बात बताई। गांव के सभी लोग रामू और मोहन की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, ये घड़ा भगवान का आशीर्वाद है। हम इसका उपयोग गांव के विकास के लिए करेंगे। मोहन ने ये सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख पा सकता है। इस घटना के बाद मोहन पूरी तरह बदल गया। उसने झूठ बोलना और शरारत करना छोड़ दिया। अब वो भी अपने पिताजी की तरह ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलने लगा। कहानी से सीख, सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई हमेशा जीतती है।